हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 के लिए सेट नंबर 9 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिसमें 20 सेट था, हम पूरा करा दिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का टोटल 21 सेट है, इसमें से हम 19 सेट अभी तक करा दिए। ठीक है, अगर हम नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 से है और टोटल इसमें 90% आपसे डिस्कस करने वाले। कहता है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह लिंडमैन के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। लिंडमैन का 10% नियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लिंडमैन का 10% नियम कहता है कि यदि केवल 10% ऊर्जा एक पौष्टिकता स्तर से उस स्तर में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है, बाकी ऊर्जा जो है गर्मी के रूप में क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62। कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 80,671 करोड़ रुपया, जिसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो गोबर गैस में जनरली जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, याद रखिएगा। मीथेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइपों पर किसकी कोटिंग होती है। तो जिंक का किया जाता है, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन थी। तो यहाँ पर तांबा जो सही आंसर हो, याद रखिएगा, तांबा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66। जहरीली मस्टर्ड गैस कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। जहरीली मस्टर्ड गैस क्या है, तो यहाँ पे उसको ये लिक्विड है, यानी जहरीली जो मस्टर्ड गैस होता है एक तरह का लिक्विड स्टेट में होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है सिरका एक जलीय घोल है तो एसिटिक एसिड, याद रखिए इसमें एसिटिक एसिड होता है। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा। पहला पद है राष्ट्रपति, उसके बाद दूसरा हो जाएगा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग जो है विद्युत चुंबक में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नर्म लोहा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। तो इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। आरोपित बल की विपरीत दिशा में लगता है, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगर आरोपित बल इस डायरेक्शन में है तो उसका अपोजिट घर्षण में किसा लगेगा, उसके अपोज में लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72 कहता है निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, बाघ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि यहाँ पर देखिए कथन और कारण दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से क्या सही है क्या गलत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कथन कहता है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। ये सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद इसका कारण देखते हैं। कारण कहता है ऑक्सीजन से भारी भरी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों आपके सही हुए, तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करे, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 74 कहता बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, नवादा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सरल मशीन नहीं है। तो यहाँ पर सिलाई मशीन जो है आपका सरल मशीन नहीं है, ये आपका जटिल मशीन के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है कि भारत में लोग इसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित है। तो राइट आंसर आपका 1 यानी आयरन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड जो है इसका सही आंसर हो, याद रखिए टार्ट्रिक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78 कहता है रिकेट्स किसके कारण होता है। तो ये विटामिन डी की कमी के कारण, याद रखिएगा विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है मकान के छत पर दौड़ते हुए बालक में आपको बताना है क्या होगा। चलिए ऑप्शन दे रखा है, बताइए। गति ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, गति और स्थित दोनों ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए मकान की छत की बात किया जाती है, यहाँ पर आंसर आपका 3 होना चाहिए, गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि जल प्रदूषण रहित होता है। ते भी आपका सही होगा। यह खत्म होने वाला नहीं, ते भी आपका सही है। यह प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र है। तो ये बिहार में, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है इसमें से कौन सा सत्य वो बताना। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ उसका खोज दे रखा है। तो लुइस पास्चर ने Q1 का खोज किया था, तो ये तो सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, भी सही है। और यहाँ पर देखिए एडवर्ड जेनर ने रेबीज टीके का नहीं बल्कि चेचे का टीके का आविष्कार किया था, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपसे गलत पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 83 कहता है विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। धर्मपाल जो इसका सही आंसर, याद रखिएगा धर्मपाल जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है इंडो आर्य और द्रविड़ भाषा के मूल लिपि हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ब्राह्मी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर फिर कथन और कारक दे रखा है। कथन कहता है जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। तो सही बात है कि प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन अशुष्क की स्थिति में नहीं हो सकता, ते भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है और उसका कारण भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों आपका सही होगा और आर जो ए का सही व्याख्या करता है। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 86 कहता है कि दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है। दरभंगा जिले के दक्षिण में पूछा जा रहा है कौन सा जिला है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। समस्तीपुर, याद रखिएगा समस्तीपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। विटामिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 कहता है पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं। तो उसको मेरीना गर्त भी कहते हैं, जिसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है ये, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई की अगर बात करते हैं तो लगभग 11,022 मीटर है। कितना, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89 बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताएं तो राइट आंसर आपका झिझिया हो जाएगा। झिझिया जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। तमाशा की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा और कथक जो है ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा।
हेमू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हेमू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है। धमनियों के संबंध में आपका सही तो पहला स्टेटमेंट ही दे रखा है यहाँ पे, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करता है, तो ये सही है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 92। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था, तो सही आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं, दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं, तो दंतवल्क बोलते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा मात्रा में मौजूद है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। चीन जो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, उसके बाद दूसरा नंबर पे भारत है, दूसरा नंबर पे भारत है, तीसरा नंबर पे केन्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको बताना है कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर देखा है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये भी हो जाएगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, अब यहाँ पर देखिए ए और दो दोनों होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि लूनी, नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है, और ये कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में। याद रखिएगा ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बंगाल की खाड़ी, तो ए और दो सही, दोनों सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 97 कहता थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था, तो इलेक्ट्रिक बल्ब पर, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 100 कहता है वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। याद रखिएगा ओडोमीटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, और स्पीडोमीटर से स्पीड को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। सुनामी का परिणाम आपसे पूछा जा रहा है कि सुनामी का परिणाम क्या है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। समुद्री भूकंप, याद रखिएगा एक तरह का क्या समुद्री भूकंप होता है जो पृथ्वी के तल पर अचानक गति के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और तापी नदी के बीच में है, बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सतपुरा की पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो, यानी सतपुरा पर्वतमाला जो है तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है BCG के टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेता का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लीलावती। याद रखिए लीलावती जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका में, याद रखिए अफ्रीका महादेश में है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। और अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या कितना है, याद रखिएगा
54 है। और अफ्रीका महादेश एक ऐसा देश है जिसे तीनों काल्पनिक रेखा गुजरती है। कौन कौन सा? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 कहता है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय जो है राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है, निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? त्वचा श्वसन अंग है। तो याद रखिए यहाँ पर मेढक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ ये भी याद रखिए केचुआ और उभयचर जीव जो हैं वो क्या करते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। जैसे मेढक हो गया, त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, और मेढक जो है ये फेफड़ा और त्वचा दोनों से सांस लेते हैं। हालांकि शीत निद्रा के दौरान मेढक सांस लेने के लिए त्वचा का इस्तेमाल करते हैं। शीत निद्रा भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता, कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? बताइए जौ उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? तो रूस जो है इसका सही आंसर। याद रखिए रूस जो है इसका सही आंसर हो जाए। भारत में सबसे ज़्यादा जौ किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 111 कहता है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने हराया था। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाए। पृथ्वी की तराइन की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में, और पहला हुआ था 1191 में। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था, लेकिन द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 112 कहता है, ओको जीन किसका कारण बन सकता है? तो ये कैंसर का कारण बन सकता है। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 49 में। याद रखिएगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगर स्थापना की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात करते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1935 में, यानी 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 1 से 2 हेक्टेयर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 कहता है, खारे पानी में विकसित पौधे को कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, हेलोफाइट। याद रखिएगा हेलोफाइट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है, फिलोलॉजी क्या इसमें भाषाओं का विज्ञान है? यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये बताइए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरों के बीच से गुजरती है? बताइए कौन से 2 महासागरों के बीच से गुजरती है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 117 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 117 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक जाती है और ये 2 कैलेंडर दिनों को अलग करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, बोरा किस अनाज की किस्म है? ये चावल की किस्म। याद रखिएगा बोरा जो है ये चावल का एक किस्म है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये चावल जो है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और यह चावल जो एक तरह का चिपचिपा होता है जो एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है? भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 119 कहता है, कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को सेंट ऑफ गोल्डन गेट या स्वर्णिम द्वार का शहर कहा जाता है। गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को खाड़ी और प्रशांत महासागर से क्या करता है? जोड़ता है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक जल डमरू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ता है? तो NH8 जो है सही आंसर हो। याद रखिए NH8 जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 1428 किलोमीटर, याद रखिएगा 1428 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है। तो यहाँ पर 121 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी कांडला जो है इसका सही आंसर, याद रखिए कांडला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 122 कहता है 1854-1856 में क्रिमियल युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो क्रिमियल युद्ध जो हुआ था याद रखिए काला सागर के आसपास हुआ था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया तथा तुर्की एक तरफ था और रूस जो है दूसरी तरफ से लड़ रहा था। तो यहाँ पर रूस और तुर्की, राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 123 कहता है लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है किसकी कृति थी। तो लियोनार्डो दा विंसी जो एक मशहूर कलाकृत थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 124 कहता है राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है, वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों को रंगों का प्रयोग कर सकता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका जीनिया और गुलदावरी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 124 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है अफ्रीका में स्वान डैम द्वारा बनाई गई झील आपको बताना कि एक नासेर झील है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 126 कहता है एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परावर्तित नहीं करती वह क्या होता है, ब्लैक होता है। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर बोलते हैं। ठीक है, और सफ़ेद क्या करता है, सभी रंगों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है सॉल्ट सागर में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया, यह कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कैलिफोर्निया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे, यह किसका कथन है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हो गया आपका 29। 129 कहता है गंधार कला मिश्रित थी। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, मूर्ति कलाओं के भारतीय और यूनानी शैलियों का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है गुलाबी सिर वाला बत्तख, बताइए गुलाबी सिर वाला बत्तख क्या होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर आपका 1 होगा, जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा और इसे रेड डेटा बुक में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 6 बिंदु जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है चंद्रमा 2 को सफल बनाने वाले 2 महिलाएं हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मुथैया वनीता और ऋतु करिधाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 133 कहता है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मामले वाला एक सूचकांक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या यातना या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 135 वर्ष 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित की घोषणा की गई है, बताइए। पद्म विभूषण की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण का क्या नाम है। वायुमंडलीय आर्द्रता की बात किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा
हाइग्रोमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि रबी फसल के उदाहरण है। रबी फसल के उदाहरण थे गेहूं, दाल, सरसों, मटर। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 138। उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है। तो सोवियत संघ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 139 कहता है एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेष पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। केवल संवेग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140 कहता है टिकिया या कैप्सूल वाला दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। नमी को सोखने के लिए राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 कहता है सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। तो द्रव हीलियम जो है इसका सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 141 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 142 कहता है निम्नलिखित में कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो लीवर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144 कहता है बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी। तो ईस्ट इंडिया रेलवे जो है इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है भारत में कुल कितने राज्य हैं। बिल्कुल लीजिए, तो राइट आंसर आपका 28 हो जाएगा, यानी 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। रज्जू मार्ग कहाँ है। तो ये राजगीर में है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 147 कहता है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला लिखा है ए में डॉल्फिन में गिल नहीं होता। बात सही है कि डॉल्फिन में क्या होता है, गिल नहीं होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखा। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है फेल सिर पर स्थित नासा द्वारा सांस लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये भी आपका सही है। ठीक है, स्क्विड का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है, ये गलत है, यानी ए और बी सही है। तो ए और बी सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 147 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 148 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। तो घड़ियाल जो है ये केवल भारत में पाया जाता है। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 149 कहता है एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते में समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना किया जाए तो कार धारक करेगी, क्या धारक करेगी बताइए। तो कम गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा कम गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 149 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 125 कहता है आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कम तरंग दैर्घ्य का परिकिरण। तो याद रखिएगा यहाँ पर नीला रंग का परिकिरण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90% डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 9 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।